राम राम भाइयों और बहनों, एलएम स्टूडियो जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हमने लेबर असिस्टेंट की भर्ती आ रखी है, जिसको 28-29 तारीख को जो एग्ज़ाम है, जिन्होंने भूगोल से अप्लाई किया है उनके लिए मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है। जो परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले जो टॉपिक के अनुसार हमने मॉडल पेपर का निर्माण किया है। जिस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो आने वाले क्वेश्चन है उनको सम्मिलित किया है। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी सीरीज है वो। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कम समय में अधिक नॉलेज मिलेगा। चलो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परावर मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा लोहे से बना है क्रोड। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा भूपटल व ऊपरी मेंटल। ये क्या है? स्थल मंडल को वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल का ऊपरी भाग जिसमें ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती है को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? स्टेनोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड मुख्य रूप से निम्न में से किन पदार्थों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाए निकल और लोहे से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबार ने निम्नलिखित नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? ए राइट आंसर हो जाएगा क्रेटोजेन नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा शियल और सिमे के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसाल्टी सागर परपट्टी का औसत घनत्व है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 2.90 ग्राम सेमी क्यूब। मानचित्र में छाया के क्षेत्र प्रदर्शित करता है। तो ये मानचित्र दिया है, यहाँ छाया के क्षेत्र ये क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरो विशिक असतता अलग करती है। तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मेंटल तथा निचली परपट्टी को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरो विशिक असतता निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा परपट्टी और ऊपरी पवार का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है या प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अवनियन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है वो हमें बताने हैं। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 3.0 है, ये क्या इसमें गलत दिया है। भूपरपट्टी क्रस्ट का औसत घनत्व 5.5 है, ये भी क्या इसमें गलत दिया हुआ है। पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये क्या कथन केवल सत्य दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोग्राफिस IUGG ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी सतह पर जल और स्थल के वितरण के प्रतिशत क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। भूपरपट्टी में निम्न में से कौन सी भूकंपीय लहर चलती है? भूपरपट्टी में कौन सी भूकंपीय लहर चलती है? सी राइट आंसर हो जाएगा अल प्रकार की ये तरंगें चलती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.49 ग्राम सेमी की क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा स्वेस द्वारा यह विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा भूपटल और ऊपरी पटल है, ये क्या करता है? स्थल मंडल को वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है जिन भूकंपीय तरंगों के कारण सैलने कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होती है वे है, तो वो क्या है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे हैं वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसको सूची 1 और सूची 2 दी है अशांतत्य और अशांतत्य से संबंधित भूगर्भ की परतें हैं। तो इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। 2, 4, 1, 5 सी राइट आंसर हो जाएगा। वाइचरट गुटेनबर्ग अशांतत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। निचली परपट्टी और ऊपरी मेंटल को कहा जाता है मोहरो विशिक या मोहो अशांतत्य है।
सॉरी इसमें निचली प्रपट्टी और ऊपरी मेंटल है, और जो ऊपर वाला ए है इसमें दो है, निचली मेंटल और बाहरी करोड है। और लेहमन अशांतत्या में क्या है, तो लेहमन अशांतत्या में एक नंबर है बाहरी करोड और भीतरी करोड। उसके बाद 4 नंबर है कोरेमंड अशांतत्या, तो कोरेमंड अशांतत्या में कौन सी है प्रपट्टी है, तो इसमें 5 नंबर है प्रपट्टी के अंदर शेल और सीमिका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो अंध भूपृष्ठ के चट्टानों का औसत घनत्व 3 है, तो ये क्या है, इसमें सही दिया हुआ है। अंध भूपृष्ठ की भूकंपीय तरंगों की गति में क्रमशः हार्श होता है, ये कथन क्या गलत दिया हुआ है। पृथ्वी के मेंटल एवं करोड़ के मध्य मोह असमता मिलती है, यह भी क्या कथन इसमें गलत दिया हुआ है। पृथ्वी के करोड़ का बाह्य भाग गलित अवस्था में है, ये क्या कथन सत्य दिया हुआ है। तो इसमें 1 और 4 कथन केवल सत्य है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी शेल के सांस्तर का लगभग लंबवत होता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये डाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहे असत्य पाया जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रपट्टी और परिवार के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पोषित शंकु, ये क्या है अन्य से भिन्न है। डाइक लेकोलिथ और शील ये क्या आपस में समान है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर कौन कौन से ये चुनिए, सही कथन कौन से है। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता है, यह कथन क्या सत्य दिया हुआ है। भूपृष्ठ पवार में गुटेनबर्ग असमता द्वारा पृथक किया जाता है, यह कथन क्या गलत दिया हुआ है। आवार कोट मेंटिल कोर सीमा के सारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो यह भी क्या कथन इसमें सत्य दिया हुआ है। और पृथ्वी के आंतरिक करोड़ गलित अवस्था में पाया जाता है, यह कथन क्या इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 केवल कथन सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय विज्ञान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा स्वेस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा, यानी पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 सियाल सीमा और निफे, इस प्रकार इनका क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कथन सत्य है, तो सत्य कथन कौन सा है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानें प्रधानता है, यह कथन सत्य दिया हुआ है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं जेब्रिच जैसी चट्टानों से हुआ है, यह भी कथन सत्य दिया हुआ है। करोड़ से निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, यह भी कथन क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें जो उपयुक्त कथन है ये सभी सत्य है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, तो इसका बी राइट आंसर सीमा है जिसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के जिस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो किस में प्रधानता है, तो निफे में निकेल और लोहे की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा स्वेस ने सर्वप्रथम सियाल का प्रयोग किया था। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों के ऊपर में दूरी परत का नाम क्या है, जो पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूरी परत का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सीमा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो ये कौन सा है, सी राइट आंसर हो जाएगा निकेल है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, तो उनके विभाजन में सियाल सीमा निफे है और ये सबस्टेटम में ये नहीं है। स्थलमंडल से तात्पर्य है, तो पृथ्वी का बाह्य प्रपट्टी का क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किमी मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, तो तापमान की वृद्धि की दर क्या है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा
1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रांट का ये विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो देखना है हमें। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किमी है, ये तो कथन सत्य दिया हुआ है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में ये छिछले है, ये कथन भी सत्य दिया हुआ है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी कथन सत्य दिया हुआ है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये क्या इसमें गलत कथन दिया हुआ है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट की चट्टानों से होता है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो देखना है हमें कौन सा कथन। इसकी गहराई 35 किमी से 2900 किमी तक है, यह कथन सत्य दिया हुआ है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, यह कथन क्या इसमें गलत दिया हुआ है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, यह कथन सत्य है। इसका घनत्व 3.0 से 5.5 तक है, यह भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है इसमें। स्थलमंडल में सम्मिलित है, तो स्थलमंडल में क्या सम्मिलित है? ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये क्या है? तीनों ही स्थलमंडल में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 100 किमी की गहराई तक है। पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा पपड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पपड़ी। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी में गहराई के कारण भूस्पंद आते हैं, तो सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपरपट्टी कहलाती है। पृथ्वी की भूपरपट्टी के प्रत्येक टुकड़े को कहते हैं, तो प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो ऊपरी परत है भूपरपट्टी, उसे प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भूपरपट्टी की किस सेल से बनी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल से बनी है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जो पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने होते हैं, तो वह किसकी क्रिया होती है? तो अपक्षय की क्रिया होती है। भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। जो पृथ्वी की पपड़ी है उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल है? सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिका गठित होता है। परपट्टी की नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी या परत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन पाया जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मेंटल में सर्वाधिक आयतन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपरपट्टी के प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, जिन्हें भूकंपीय क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, जिन्हें भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये कौन सी है? भूपरपट्टी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसेविक असतत्य अलग करती है, तो ये किसे अलग करती है? ऊपरी मेंटल या निचली परपट्टी को अलग करती है। पृथ्वी के भूपरपट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा है, तो ये बीच की सीमा क्या है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा मोह असतत्य। गुटेनबर्ग असमदत्ता विलग करती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा निचले मेंटल को बाह्य कोर से अलग करती है। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 में अलग करना है, यानी सम्मिलित करना है। वाइचर्ट गुटेनबर्ग निचला मेंटल व बाहरी करोड़ का असतत्य है ये। मोहरोविशिक है ये, निचली मेंटल और ऊपरी परपट्टी को अलग करता है। लेमेन असातत्य, जो लेमेन असातत्य है ये किसे अलग करता है? तो बाहरी करोड़ ने भीतरी करोड़ को असातत्य को अलग करता है। अगला है कोनराड असातत्य, जो कोनराड असातत्य है ये किसे अलग करता है? तो परपट्टी के अंदर शेल और शेम को विभाजित करता है। पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट है ये सबसे पतली परत है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किससे बना है, तो इस सी राइट आंसर हो जाएगा लोहे से बना है ये। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में लोहे व निकल की निफ्फे प्रचुरता है, यानी पृथ्वी के किस भाग में लोहे और निकल की प्रचुरता है, तो वो कौन सा भाग है, तो वह निफ्फे है। पृथ्वी तथा बाह्य आंतरिक के बीच अंतिम रेखा मैग्नेटोपोस कहलाती है। पृथ्वी तल के निचले पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है, तो पृथ्वी के निचले पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, तो मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है। स्थलमंडल शब्द किससे संबंधित रखता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के पटल से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा लगभग 26-27% स्थलमंडल पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं, तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। जो भूपटल है उसका लगभग कितना प्रतिशत है, तो 30% है। अगर पूरा पूछ लिया जाए तो 29% है। 71% पर जल है और 29% पर स्थल भाग है। इसी के साथ ये तीसरा मॉडल पेपर समाप्त हुआ है। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब है, जिसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से जरूर करें, जिससे हमें मोटिव मिलता है और हम अच्छे इस प्रकार के मॉडल पेपर और लेकर आते हैं। और कोई भी समस्या हो, कोई राय हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।